10वीं प्लस 2 के बच्चे हम आपके पास 10th और 12th के दोनों ही आते हैं, पास आउट स्टूडेंट। पास आउट। हाँ जी। फेल तो आगे करेगा कि दोबारा 10वीं में एडमिशन लेगा बेचारा, है ना। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे भी, किस टाइप की काउंसलिंग, कितने % वो काउंसलिंग यहाँ पे आके सक्सेस होती है? सर यहाँ पे आके हम बच्चों की काउंसलिंग करते हैं कि उनको किस उसमें एडमिशन। मान लेते हैं रोहतक है, रोहतक से फ़ोन आता है जी मेरे तो पेरेंट्स मेरे को बाहर नहीं भेजने दे रहे और वो मेरे को कॉलेज में पढ़ना है, तो फिर आप कैसे कहोगे बहादुरगढ़ आ जा? नहीं सर, हम फ़ोन पे उनको बताएंगे, हम उनको ये कहेंगे आप अपने पेरेंट्स से एक बार हमारी बात करवाइए। हम उनको समझाएंगे कि बच्चों को आजकल बाहर निकलना चाहिए सर, बिना बाहर निकल के सर बच्चा सक्सेसफुल नहीं। कॉलेज में उसका एडमिशन हो रहा है, उसने बता दिया है मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है, कंक्लूजन निकलता है इसका उस कॉलेज में एडमिशन हो। हाँ जी। तो उस कॉलेज में जब एडमिशन होगा तो क्या फीस वीस आप थोड़ा सा माफ़ करवा देते हैं क्या? सर देखो, हमारे एनजीओ की तरफ से हो सकता है ये, हम अपने मिलन एनजीओ की तरफ से। मैं मिलन की तरफ से ही बात। हाँ जी, मिलन एनजीओ की तरफ से कंसेशन मिलती है सर उसको फीस में। ओके। हाँ जी। तो सारे भाई ना भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। वीडियो पूरी देखेंगे नहीं देखेंगे पता नहीं, लेकिन नंबर नोट कर लो। संजीव सांगवान जी हैं 89 373 000। दूसरा नंबर है 93 54 128 928। बहादुरगढ़ का ये ऑफिस है और मेट्रो पिलर नंबर 848। और मेट्रो नहीं जाया करा है, उसके नीचे बड़े बड़े पिलर हुए हैं, वो पिलर यहाँ पे नंबर हुआ, तो वो पिलर नंबर 848 है भाई बहादुरगढ़ में। और यहाँ पे ऑफिस में आया हूँ मैं, यहाँ पे ऑफिस में स्टाफ बैठा है और कुछ तो मेरी बैंड वीडियो भी बनाऊँ भाई, मेरी अच्छा लगा ना कई बार। एनीवे, तो भाई यहाँ पे मैं बैठा हूँ और पूरा स्टाफ है, जो मेन मुख्य हेड हैं उनका मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ, वो जा चुके हैं। उनके पीछे से हम यहाँ पे जो मेरी छोटी बहनें बड़ी बहनें जितनी बैठी हैं सभी, इनसे हम बातचीत कराएंगे भाई वो इस ऑफिस में काम क्या क्या कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है किसी ने पिछली वीडियो ना देखी हो तो ये वीडियो देख के थोड़ी सी जानकारी। जो 10वीं प्लस 2 करने के बाद बच्चे ये कन्फ्यूज़ रहे हैं, इस कन्फ्यूज़न में रहे हैं कि भाई हमें कित एडमिशन लेवा, क्यों कर लेवा, क्यों कर नहीं लेवा, तो वो कन्फ्यूज़न याड़ा ख़त्म करते हैं। किस कॉलेज में लेवा, जो भी कॉलेज आपको पसंद है, ये नहीं कि इनकी कॉलेज अगला कोई सेटिंग है, जो भी कॉलेज आपको पसंद है वो यहाँ पे आकर डिस्कस करें। किसी ने यूँ ही नहीं पता भी मैं एडमिशन किस चीज़ में लूँ, विच ऑप्शन इज़ बेस्ट, कौन सा ऑप्शन बढ़िया है, तो यहाँ पे आके आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे भाई। तो मैं चाहूँगा मेरे भाई से इस साइड से कैमरा घुमावें, एक मिनट रुक जा भाई, इस साइड से कैमरा घुमावें और इधर दिखा दें जो मेरी बेबे बैठे हैं, दिखाइए भाई, ये बैठी हैं और कुछ मेरी छोटी बड़ी छोटी बहन है सारी घर, ये कुछ बहनी यहाँ पे भी बैठी हैं भाई। और आज इनसे सवाल करांगे कि भाई किस टाइप के अजीब गरीब से मेरे छोटे बड़े भाई सारे आवें, उनके माँ बाप आवें। और बड़ी बात, जिस कॉलेज में भी आप एडमिशन लेंगे उस कॉलेज की ये 10, 15, 20% फीस माफ़ भी करवाए हैं, लगवाएं तो नौकरी भी हैं, लेकिन वो इंटरव्यू आप सर वाला देखना। बाकी ये जो मेरी बहन बैठी है इनसे हम बात करांगे। बहन जी राम राम। राम राम सर। और जी ठीक हो आप? हाँ जी बिल्कुल सर। हाँ, तो आप कहाँ से हैं? बहादुरगढ़ से हैं? हाँ जी सर, मैं बहादुरगढ़ से ही हूँ। ओके, आप जी? हाँ जी सर, राम राम जी। बहादुरगढ़ से? हाँ जी, बहादुरगढ़ से। बेबे सारे बहादुरगढ़ से हो? हाँ जी, है ना, सारे ठीक हो? ओके, उनसे पूछ ले भाई। लड्डू बहादुरगढ़ से है? हाँ जी सर। आप भी बहादुरगढ़ से हो? सारे बहादुरगढ़ से हैं? ओके, तनख्वाह तो मिलती होगी ना सबने, है ना? ओके, हाँ इतने सारे रख रखे भाई। अब वैसे यहाँ पे 20-25 मेरी बहनें हैं जो जॉब कर रहे हैं, तो बहन जी थोड़ा सा घूम जाओ, आप बात कर लेते हैं। हाँ जी सर। 10वीं प्लस 2 के बच्चे हम आपके पास 10th और 12th के दोनों ही आते हैं, पास आउट स्टूडेंट। पास आउट। हाँ जी। फेल तो आगे करेगा कि दोबारा 10वीं में एडमिशन लेगा बेचारा, है ना। हाँ जी। तो कंफ्यूजन क्या रहा है उनके दिमाग में? कंफ्यूजन जैसे कैरियर काउंसलिंग में कि हमें आगे क्या, जैसे 12th के बच्चे होते हैं वो नॉन मेडिकल के भी होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के भी होते हैं और मेडिकल स्टूडेंट्स भी होते हैं और कॉमर्स के भी होते हैं, तो उनको ये नहीं पता चलता कि हमें आगे किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए और कैसे हम अपना वर्कआउट करेंगे आगे जाके। तो उनको ये इसी वजह से उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। पेरेंट्स भी कई बार डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो पेरेंट्स को भी कन्फ्यूज़ रहता है कि अगर मेरा बच्चा 95% पे स्टैंड है या 65 पे है, तो हम जैसे कुछ लोग कॉमर्स के हैं तो वो CA के लिए जाए या बीकॉम ऑनर्स के लिए जाए या BBA BCA के लिए जाए। तो इसी वजह से हम उनके लिए हेल्पफुल है, हमारा मिलन NGO उनको बहुत सहायता करता है इसमें। और मेडिकल वाले बच्चों को भी जैसे नीट की प्रिपरेशन के लिए हम कैरियर काउंसलिंग करते हैं।
एक सांस में सारा कुछ बता दिया, मेरे सवाल ख़त्म हो जाऊंगे नहीं तो फिर। तो भाई ये जो मिलन एजुकेशन ग्रुप है, और यहाँ पे लिख भी रखा है कहीं, मैंने देखा था यार अभी, जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं सबके साथ इनकी बनती भी है, क्योंकि जब फीस माफ़ करानी तो कॉलेज से तो मिलना ही पड़ा है। और जो बच्चे गरीब हैं उनके लिए विशेष यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपके लिए रिबेट करते हैं। रिबेट मतलब तो छूट। अच्छा एक बात और बता दूँ आपने, जो यहाँ के हेड हैं, जो हमारे संजीव सांगवान जी हैं, वहाँ पे एक संजीव सांगवान कंसल्टिंग फीस भी लिख रखा है। देखो 10 मिनट अगर कोई बात करना चाहो तो 1000 रुपये, 30 मिनट कोई बात करना हो तो 3000, और 1 घंटा कोई अपने काउंसलिंग बात करना चाहे है तो 5000 रुपये फीस है। आम आदमी सोचेगा यार बात करने के पीछे लग गए हैं। जी बिल्कुल, ये बात करने के पीछे नहीं है, एक्सपीरियंस के पीछे है भाई। आपने अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया, सारे देश में पूछाओ कि मेरे बट्टे तक के कर रहा हूँ, कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। लेकिन जब इस टाइप की कंसल्टिंग फीस जहाँ पे लिखी जाए तो इसका मतलब उस आदमी का दिमाग इतना तेज है कि वो आपके 5 मिनट में 10 मिनट में ये जचा देगा कि भी आपके लिए ऑप्शन कौन सा बेस्ट है, आप भी मान जाओगे रुए। लेकिन ये फीस किन के लिए है? जो मोटी पार्टी है, अमीर आदमी का खतर है, गरीब आदमी हटाओ। बतलाओ, वैसे आप फीस लो किसी से कुछ बताने की? आप तो मेरे ख्याल से नहीं, हम कोई फीस नहीं लेते किसी भी बच्चे से। सिर्फ अगर कोई भी बच्चा कंफ्यूज है या उसको नहीं ऑप्शन पता होता है तो हम उनकी पूरी हेल्प करते हैं उनके कैरियर सेलेक्ट करने के लिए। ओके, तो बात समझ में आई। बात ये है कि भाई ये जो यहाँ पे मेरी बहन बैठी हैं, ये किसी से कोई पैसा नहीं लेंगे, पैसे ले में सर, और वो भी उनसे जो थोड़े से अपने स्पेशल रुबाब में प्रस्तुत कर दे हुए हैं। बार फॉर्चूनर गाड़ी होगी, आगे पीछे पायलट गाड़ी होंगी, तो फिर पैसे लेना भी चाहिए भाई। मेरी बहन बैठी है, बतला लो। बेबी राम राम। हाँ जी नमस्ते। अच्छा, आप यहाँ पे एज ए रिसेप्शनिस्ट है या काउंसलर हैं? एज ए काउंसलर हैं। जो 10वीं का बच्चा है वो किस चीज़ में एडमिशन ले? क्योंकि हम अक्सर देखा कि भी हर जगह IIT PMT के बच्चे पढ़े हैं। अब मेरा बच्चा तो मैथ और साइंस में बिल्कुल डफर है, एन एग्जाम्पल, वैसे है नहीं एन एग्जाम्पल। लेकिन अब IIT PMT के सिवा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। उस पोजीशन पर आप क्या करो? 10th आफ्टर 10th तो स्टूडेंट कर सकता है, पॉलिटेक्निक कर सकता है, डिप्लोमा, यानी या तो वो डिप्लोमा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट है वो चीज़ कर सकता है बच्चा। कर सकता है, हाँ जी। ओके। आफ्टर +2 जब वो आया आपके पास तो आप उसको क्या गाइड करेंगे फिर? तो आफ्टर 12th पहले तो उनकी स्ट्रीम देखेंगे कि स्ट्रीम से है, और स्ट्रीम जो उनकी स्ट्रीम होगी उससे रिलेटेड उनको कोर्सेज बताए जाएंगे कि कौन सा कोर्स वो कर सकते हैं। जैसे लाइक अगर वो नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है तो वो बीटेक कर सकता है, और अगर मेडिकल का स्टूडेंट है तो वो नीट PMT की प्रिपरेशन कर सकता है। और जो आर्ट का स्टूडेंट, जो आर्ट्स के स्टूडेंट है वो लॉ की तरफ जा सकते हैं अगर लॉ में उनका इंटरेस्ट है। अदरवाइज़ अगर कंप्यूटर साइड इंटरेस्ट है तो वो BCA कर सकते हैं। मैनेजमेंट की तरफ इंटरेस्ट है तो वो BBA कर सकते हैं। आर्ट के स्टूडेंट भाई UPSC की तैयारी करा करें भाई वैसे तो मेरी बेबे ने भाई सही बताया, इतने सारे एग्जाम्पल सच्चाई है। हम घर पे बैठ के यूं ही कंफ्यूज रहो, +2 कर ली, के करावा हमारी गाड़ में, पिछली गाड़ में, गांव में, रिश्तेदारी में, छोरे ने किसी ने या किसी छोरी ने UPSC का पेपर क्लियर कर दिया, हमारे छोरे का इंटरेस्ट नहीं है, उसने UPSC में भेजाएंगे हम। धक्का है, भेड़ चाल है। लेकिन आज के टाइम पे जो हमारे पेरेंट्स हैं, यूथ है, वो खुद इंटरेस्ट लेगी हमारे बच्चे की काउंसलिंग हुआ है। अब सोचो जो कर हमारे दुष्यंत साहब हैं या हुडा साहब हैं, जो बड़ी बड़ी फैमिली है, वो अपने बच्चे की 3-4 साल के बाद काउंसलिंग शुरू कर दे हुए हैं। 3-4 साल के बाद, वो 3 साल 4 साल का होया, जिसने अल्फ़ाबेट भी नहीं लिखनी आती, उनकी काउंसलिंग शुरू हो जाओ भाई। ये बातें उनके लिए हैं जो बड़े बड़े घराने हैं। 1-1 घंटे की में 20-20, 50-50 हज़ार रुपये भी कंसल्टिंग फ़ीस देवें, ये तो मात्र 1000 रुपये है। तो कंसल्ट की फ़ीस आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। यहाँ पे बड़े आदमी खातर भी चोचले हैं भाई, और हमारे वर्गिया खातर भी। तो कुछ मेरी बहनी यहाँ पे भी बैठे हैं, कभी ना शायद नहीं, क्या है उप्स, ओके, हम यहाँ से बात कर लेवा। बेबे राम राम। देखे को नहीं लिए
तो राम राम ले ले बेबी। और ठीक से बेबी? अच्छा, यहाँ पे इसके अंदर जो आपकी 6-7 सीट लगी हुई हैं, यहाँ पे बैठ के क्या काम करो फिर आप? ये कैबिन है, हम यहाँ पे करियर काउंसलिंग करते हैं बच्चों की। अच्छा, मतलब यहाँ पे आप फ़ोन करे जाओ हो या लोगों के जो फ़ोन आवे हैं वो रिसीव कर लो हो, ऐसा ही कुछ है? सर हम दोनों काम करते हैं, फ़ोन हम करते भी हैं, बच्चों को रिसीव भी करते हैं क्योंकि हम SMS करते हैं, उसके द्वारा बच्चे हमें कॉल करते हैं। ओके। और अपनी काउंसलिंग पूछते हैं कि मैम हमने ये कोर्स में रखा है तो हम क्या करें, तो उनके हम डाउट्स क्लियर करते हैं। ओके ओके। तो मेरी बड़ी बहन से बात करें, आप इस पर आ जाओ जी। सर की चेयर है वो, है ना? सर है ही को नहीं ना, तो अब आपसे बात कर लेते हैं। बहन जी राम राम। राम राम जी। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे भी किस टाइप की काउंसलिंग, कितने % वो काउंसलिंग यहाँ पे आके सक्सेस होती है? सर यहाँ पे आके हम बच्चों की काउंसलिंग करते हैं कि उनको किस उसमें एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है। सर पेरेंट्स कई बार अनपढ़ होते हैं बेचारे, उनको ये नहीं पता होता कि हमारा बच्चा आगे जाके क्या करेगा। तो सर वो काउंसलिंग हम यहाँ करते हैं, उनको फ़ोन पे इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कब कौन से फॉर्म कब निकल रहे हैं और किस में एडमिशन आपको लेना चाहिए और कौन सा आपके लिए बेनिफिट है। सर जो किस आपके पास फ़ोन आते हैं वो यही नंबर है? हाँ जी सर। या उन सर हमारे नंबर अलग से भी हैं, हम अच्छा। अपने नंबर से भी काउंसलिंग करते हैं सर। ओके ओके। क्योंकि हमारे पास फ़ोन है अपने, और बच्चा किसी टाइम भी हमसे बात कर सकता है, चाहे हम घर में हों या कहीं भी हों सर। ऐसा नहीं कि ऑफिशियली टाइम? नहीं, ऑफिशियली सर घर पे भी हम अटेंड करते हैं, बच्चे किसी भी टाइम हमसे पूछ सकते हैं, हम उनको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब मान लो मैं तो खैर जीन से हूँ। हाँ जी। मिडिल सा मान लेते हैं रोहतक है, रोहतक से फ़ोन आता है जी मेरे तो पेरेंट्स मेरे को बाहर नहीं भेजने दे रहे और वो मेरे को कॉलेज में पढ़ना है, तो फिर आप कैसे कहोगे बहादुरगढ़ आ जा? नहीं सर, हम फ़ोन पे उनको बताएंगे, हम उनको ये कहेंगे आप अपने पेरेंट्स से एक बार हमारी बात करवाइए, हम उनको समझाएंगे कि बच्चों को आजकल बाहर निकलना चाहिए सर। बिना बाहर निकल के सर बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो सकता। चलो लड़का भेज भी दिया बाहर। हाँ जी। अब समस्या आती है लड़कियों पे। हाँ जी। और यहाँ पे वीडियो इसलिए बनाई जा रही हाँ है जी। क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा लड़कियों को लोकल ही रखा जाता है, फाउंडेशन में रखा जाता है, लोकल ही रखा जाता है, बाहर थोड़ा सा कम भेजा जाता है। हाँ जी। तो आप उस बिना पे क्या कहेंगे, उसको एडमिशन कहाँ लेना चाहिए? सर हम उसको यही कहेंगे कि आप बाहर बच्चे को भेजिए, जब तक बच्चा बाहर नहीं रहेगा, हॉस्टल में नहीं रहेगा, बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा सर। डिपेंडेंट तभी हो पाएगा सर जब वो कॉलेज में एडमिशन लेके अपने मतलब बाहर निकलेगा, तो उसको ये पता चलेगा कि मेरे लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या बुरी है। सर घर में रह के तो वो चीज़ नहीं सीख सकते ना हम। ठीक है, पेरेंट्स के संस्कार होते हैं हमारे साथ, लेकिन जब तक हम उस चीज़ को खुद फेस नहीं करेंगे तब तक सर बच्चा कामयाब नहीं हो पाता लाइफ में। ये चीज़ मेरा मानना है सर, क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं, मैंने अपने दोनों बच्चों को बाहर पढ़ाया है, हॉस्टल भेजा है, तभी उन्होंने सीखा है सर। अच्छा बुरा जो भी है वो बच्चा खुद सीखता है सर, सेल्फ डिपेंडेंट होकर। तो हम काउंसलिंग करते हैं सर, मैम बच्चे को बाहर भेजिए, आप पढ़ाइए, ये कोर्स उसके लिए अच्छा है, ये नहीं है, ये सारी काउंसलिंग करते हैं सर हम। काउंसलिंग का मतलब ब्रेन वॉश समझा जा सकता है? ब्रेन वॉश नहीं कर सकते सर इस चीज़ को। हम इस चीज़ को कहेंगे कि बच्चे को जिसमें पहले उसका इंटरेस्ट होता है, पहले तो वो पूछते हैं, फिर ये पूछते हैं पेरेंट्स का कोई दबाव आपके ऊपर कि भाई आप कुछ करना चाहते हैं और आपके पेरेंट्स आपसे कुछ करवाना चाहते हैं सर। उसमें हम अगर वो मान लिया पेरेंट्स कहते हैं कि मैं तो ये करवाना चाहता हूँ जी बीटेक, अभी मेरे पास ऐसा ही केस था एक, तो मैंने उसको हैंडल किया। मैंने कहा मैम जब बच्चा आपका बीटेक करना चाहता है तो आप उसको क्यों नहीं करने दे रहे हो? आप ये दिखाओ जितना इसमें आप दे रहे हो उतना आउटपुट आपको ये देगा। पैकेज आते हैं बच्चों के, अमेरिकन कंपनियां आती हैं सर, बहुत सारी कंपनियां होती हैं जिसमें प्लेसमेंट होती है और बहुत सारे पैकेज लगते हैं सर बच्चों के। तो इसमें मेरे ख्याल से सेटिस्फाइड हो जाते हैं सर, पेरेंट्स करवाते हैं, बीटेक करवाते हैं, CSC कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जी हमने तो सरकारी नौकरी लगवानी है, छोरे की पढ़ाई बता दो कौन सी करा। तो सर सरकारी नौकरी के लिए भी बताते हैं ना हम। ओके। हाँ जी, बीटेक भी, अब ऐसी बात तो नहीं है सर बीटेक में जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब भी है, प्राइवेट जॉब भी है, आप बीएड भी करा सकते हैं, उसके लिए आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, लेकिन सर उनको सारा क्राइटेरिया समझाना पड़ता है फिर। और फिर इंटरेस्ट देखना, इंटरेस्ट लेते हैं सर, बिल्कुल। अब इंटरेस्ट ले रहे हैं सर, देखिए अब ये कॉल आई हुई है, अभी इंटरेस्ट ही है पेरेंट्स का। ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है सर। तो भाई अब देखो आप यहाँ पे ये ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ सारी लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं और ये काउंसलिंग करती हैं। समझने वाली बात यह है कि हम कई बार यूँ सोच ले वहाँ कि काउंसलिंग कराने के फ़ायदा है, अगर मैं जो मारा है वो फलाना है काके का छोरा है वो बड़ा अफसर लग रहा है उसने बुला के पूछ लेंगे, ज़रूरी नहीं भाई। एक क्लास में 100 में से 95 नंबर लेंदा हो ना, ज़रूरी नहीं कि वो बढ़िया पढ़ा भी सके है। हो सकता है 60 नंबर लेनी है बालक ज़्यादा अच्छा पढ़ा सके।
तो आप ये दबाव ना डालें बच्चे पे कि भाई हाँ फलाना छोरा अफसर लग रहा है, उसने बुलाकर फिर हमारे छोरे का डिसाइड करवा दे। नहीं, कंसल्टिंग का मतलब है आपका ऑल ओवर, आपका दिमाग, आपका सब कुछ स्टडी करके फिर ये बताए भाई ये छोरा उसमें चलेगा, वो काम ना कराओ, वो करवा लो। हो सकता है उसमें बच्चा खुद गलत सोचता हो सकता है उसमें माँ बाप खुद गलत सोचते हो। अरे जब यहाँ पर आने में क्या दिक्कत है भाई, पैसे तो ये ले नहीं रहे, पैसे तो नहीं ले नहीं सर, बिल्कुल पैसे नहीं, फ्री काउंसलिंग है। आप नंबर हमारा है, किसी टाइम भी आप पूछ सकते हैं कि जी हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सर हम सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। कोई फॉर्म वगैरह निकलते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, कब आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, कब आपको मतलब फिल करना चाहिए ताकि आप पीछे ना रह जाएं। तो ये तो फॉर्म नहीं भरना दे, फिर वो फॉर्म भरवा ले यहाँ पर। सर बिल्कुल, अगर वो फ़ोन पे यहाँ के भी भरवा सकते हैं, और अब फ़ोन पे अगर पूछे तो हम फ़ोन पे भरवा देंगे। आप बताते जाएँ फॉर्म की डिटेल, हम बताएंगे उनको। ओके, बिल्कुल सर, कोई भी फॉर्म के बारे में पूछ सकते हैं, हम उनसे भरवाएंगे, हम बोलेंगे वो लिखते जाएंगे। अब बच्चा कब से आपके पास जुड़ना शुरू होता है? सर बच्चा तो देखो 12th के बाद, मेन तो 12th होती है सर। 12th का एग्ज़ाम हो जाता है, मान लेते हैं अब अप्रैल मई में शायद एग्ज़ाम हो जाता होगा, उसके बाद वो जुड़ना शुरू होता है, या कुछ अवेयर पेरेंट्स भी जो दिसंबर से जुड़ना शुरू हो जाते हैं? नहीं, दिसंबर से जुड़ना शुरू हो जाते हैं सर। अवेयर पेरेंट्स होते हैं, उनको ये चाहिए कि भाई आजकल इतनी महंगाई है सर, देखिए मेन चीज़ तो ये है, और वो इतना पैसा अगर अपने बच्चे पे लगा रहे हैं तो वो चाहते हैं कि वो पैसा उन बच्चों को मतलब आगे जाके उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो, तो इस वजह से भी पूछते हैं सर। अच्छा, जिस कॉलेज में उसका एडमिशन हो रहा है उसने बता दिया है मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है, कंक्लूजन निकलता है इसका उस कॉलेज में एडमिशन हो, हाँ जी। तो उस कॉलेज में जब एडमिशन होगा तो क्या फीस वीस आप थोड़ा सा माफ़ करवा देते हैं क्या? सर देखो हमारे एनजीओ की तरफ से हो सकता है ये, हम अपने मिलन एनजीओ की तरफ से, मैं मिलन की तरफ से ही बात, हाँ जी, मिलन एनजीओ की तरफ से कंसेशन मिलती है सर उसको फीस में। ओके, हाँ जी, तो अगर अब बच्चा मिलन एनजीओ की तरफ से लेता है, ठीक है, तो उसको कंसेशन मिलेगी हमारी तरफ से, ये 100% है। और मान लो किसी बच्चे का जब कहीं एडमिशन ही ना हो रहा हो, वो अपने लेवल पे धक्के खा चुका है, फिर ये कहते जी आप मेरा एडमिशन करा दो जहाँ भी करो, तो ऐसा हो सकता है कि आप करवा दें? हाँ बिल्कुल सर, मिलन एनजीओ की तरफ से पूरी हेल्प होगी उनकी, ये हम करवाएंगे सर। तो भाई मिलन एनजीओ की तरफ से एडमिशन भी अगर आपका कहीं नहीं हो रहा है तो अगर आप चाहें तो ये करवा भी सकते हैं। अगर आपकी फ़ीस ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि कम हो जाए तो ये फ़ीस कम भी करवा सकते हैं। यहाँ पे आने के लिए कोई फ़ीस नहीं, इनसे बातें करने के लिए कोई फ़ीस नहीं, फार्म भरवाने के लिए कोई चार्ज है क्या? नो सर, कोई चार्ज नहीं है। फार्म भरवाने के भी कोई बच्चे की जान लोगे क्या भाई? तो फिलहाल यह वीडियो इतनी है, सारी सुविधाएँ आपके लिए हैं और ये भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे, इनका क्या फ़ायदा है, हम नुए सोच दे रही हो। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।